शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं इनटेक। बढ़ते पहले खबर की तरफ और पहला खबर है एप्पल की तरफ से। और एप्पल ने फाइनली iOS 15.4 का अपडेट को रिलीज़ कर दिया है और इस अपडेट के बाद आप अपने आईफोन को अनलॉक कर पाओगे मास्क लगा कर भी। पहले क्या होता था कि अगर आपको अपने आईफोन को अनलॉक करना है फेस आईडी से तो आपको मास्क उतारना पड़ता था, लेकिन अब इस अपडेट के बाद आप मास्क लगा कर भी अपने आईफोन को अनलॉक कर सकते हो। और ये अपडेट आपको आईफोन 12 सीरीज़ और आईफोन 13 सीरीज़ में देखने को मिलेगा। और इस अपडेट्स में आपको यूनिवर्सल कंट्रोल, नए नए इमोजीज के फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। अगला खबर है सैमसंग की तरफ से। और सैमसंग ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ, ताकि ये लोग तमिलनाडु में 1588 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके नए कंप्रेसर प्लांट को इनोग्रेट करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे। चेन्नई में इनका एक नया प्लांट खुलने वाला है और उस नए प्लांट में सैमसंग कंप्रेसर को मैन्युफैक्चर करेगा। वैसे आपको पता होगी सैमसंग मोबाइल फ़ोन के अलावा फ्रिज, एसी भी मैन्युफैक्चर करता है, वॉशिंग मशीन्स भी सैमसंग मैन्युफैक्चर करता है। तो इसीलिए कंप्रेसर का एक नया प्लांट इंडिया में चेन्नई में वो लोग सेटअप करने वाले हैं। तो इससे मेड इन इंडिया को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। और वैसे सैमसंग को पीएलआई स्कीम फॉर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में भी सेलेक्ट किया गया है। तो अगर आपको उसके रिलेटेड भी कुछ न्यूज़ जानना है तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो। आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिल जाएगा सैमसंग, एप्पल और इंडिया के लावा और माइक्रोमैक्स के बारे में। अगला खबर है पेटीएम पेमेंट बैंक को लेके। और आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को ये कहा है कि आप लोग नए कस्टमर को ऐड मत कीजिए अपने पेमेंट बैंक में। और कई रिपोर्ट का ये भी दावा है कि आरबीआई ने ये स्टेप इसीलिए लिया क्योंकि यूजर्स का जो डाटा है वो इनडायरेक्टली चाइनीज सर्वर में जाके सेव हो रहा था। वैसे ये रिपोर्ट है, इसमें हम कंफर्मेशन तो नहीं कर सकते, लेकिन आरबीआई ने तो फिलहाल के लिए पेटीएम पेमेंट बैंक को ये कहा है कि आप लोग नए कस्टमर को ऐड मत कीजिए, नए कस्टमर का अकाउंट आपके पेटीएम पेमेंट बैंक में नहीं खुलेगा। और शायद आरबीआई पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर में इंक्वायरी भी कर सकती है। वैसे पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और कई रिपोर्ट्स का ये भी दावा है कि पेटीएम जो कस्टमर से उनका वेरिफिकेशन अच्छी तरह से नहीं करता है और इसी के कारण फ्यूचर में मनी लॉन्ड्रिंग का भी केसेस हो सकता है। इसीलिए आरबीआई ने अभी फ़िलहाल के लिए पेटीएम पेमेंट बैंक को स्टॉप कर दिया है। अगला खबर है वीवो की तरफ से। और वीवो का अपकमिंग स्मार्टफोन वीवो एक्स फोल्ड, इसका एक लाइव इमेज लीक हुआ है, ये आप अपने स्क्रीन में देख सकते हो। मैंने कुछ दिन पहले ही आपको ये न्यूज़ दिया था कि वीवो बहुत ही जल्दी अपना वीवो एक्स फोल्डेबल फ़ोन को लॉन्च करने वाला है और अब जाके ये लीक इमेज सामने निकल कर आया। तो ये जो वीवो का अपकमिंग स्मार्टफोन है, फोल्डेबल स्मार्टफोन है, ये आने वाले 2 या फिर 3 महीने के अंदर में चाइना में तो एटलीस्ट लॉन्च हो ही जाएगा और उसके 3 या फिर 4 महीने के बाद आपको इंडिया में लॉन्च होते हुए भी देखने को मिलेगा। यानी कि इंडिया में ये फ़ोन 7 या फिर 8 महीने के बाद आने वाला है। वैसे क्या आप वीवो के इस फोल्डेबल स्मार्टफोन को परचेज़ करोगे या नहीं, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और ये वीवो का अपकमिंग स्मार्टफोन फोल्डेबल स्मार्टफोन डायरेक्टली टक्कर देगा सैमसंग के फोल्डेबल स्मार्टफोन्स को। वैसे आपको क्या लगता है कि इंडिया का सबसे पहला बजट फोल्डेबल स्मार्टफोन कौन सा कंपनी लॉन्च करेगा? आप कौन सा कंपनी से उम्मीद रखते हो कि वो इंडिया का सबसे सस्ता बजट स्मार्टफोन फोल्डेबल स्मार्टफोन को लॉन्च करेगा? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अगला खबर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की तरफ से। और इन लोगों ने बेंगलुरु बेस्ड एरोस्पेस कंपनी सेस्मोस के साथ पार्टनरशिप किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, ताकि ये लोग दोनों मिलकर एरोस्पेस डोमेन में एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड फाइबर ऑप्टिक्स इंटरकनेक्शन के ऊपर में काम करेंगे। तो आपको थोड़ा बहुत चेंजेस इंडिया के एरोस्पेस में देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। अगला खबर है मोबाइल ब्रॉडबैंड इंडेक्स रिपोर्ट 2022 को लेके। और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इंडिया में एवरेज इंटरनेट यूज़र महीने में 17 GB यूज़ कर देता है डाटा। वैसे आप एक महीने में कितना GB डाटा को इस्तेमाल करते हो? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मेरा तो ऑलमोस्ट 30 से लेके 40 GB प्लस ही होगा। मंथ में मैं 40 GB से प्लस डाटा को इस्तेमाल करता हूँ। आप कितना GB पर मंथ इस्तेमाल करते हो? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और इंडिया में 765 मिलियन यूज़र्स है इंटरनेट के। और रिपोर्ट का ये भी दावा है कि 40 मिलियन सब्सक्राइबर्स ने 4G में अपग्रेड किया है। वैसे ये 2021 का डाटा है और आपको तो पता ही होगा कि 2021 में कोविड के कारण सभी लोग घर में थे, तो इंटरनेट यूजेस का जो डाटा है वो बढ़ना ऑब्वियस है। हर एक कंट्री में बढ़ेगा इंटरनेट यूजेस डाटा, लेकिन इंडिया में सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखा गया है मोबाइल ब्रॉडबैंड में।
और ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्रोथ है। इंडिया के लोग सबसे ज़्यादा इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं, इंडिया के लोग सबसे ज़्यादा डाटा कंजप्शन करते हैं पर मंथ के हिसाब से अगर आप देखोगे। लेकिन ये भी सच्चाई है कि इंडिया में 4G का जो रियल स्पीड है वो आज तक कभी भी किसी को नहीं मिला है। 4G का भी नहीं मिला, 3G का भी नहीं मिला, 2G का तो क्या ही कहना, और आने वाले 5G का जो स्पीड है वो कितना मिलेगा ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि इंडिया में इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है कि 4G का जो रियल स्पीड है वो किसी को आज तक नहीं मिला है। तो स्पीड के मामले में हमारा नंबर काफ़ी ज़्यादा पीछे है, लेकिन डाटा कंजप्शन के मामले में हम नंबर 1 में आते हैं। अगला खबर है ओप्पो के अपकमिंग स्मार्टफोन ओप्पो K10 को लेके, और ये मार्च 23 को इंडिया में लॉन्च हो जाएगा और आप फ्लिपकार्ट के थ्रू मार्च 29 से इस फ़ोन को परचेस कर सकते हो। और ये कुछ ऑफर्स है, आप इसे रीड कर सकते हो पोस्ट करके। और इस ओप्पो K10 का जो प्राइस है वो 20,000 के अंडर में होगा, ये रिपोर्ट का दावा है। अब मार्च 23 को ही हमें पता चलेगा कि ओप्पो K10 कितने प्राइस में आता है, लेकिन मुझे भी लगता है कि ये फ़ोन 20,000 या फिर 25,000 के आसपास में ही लॉन्च होगा। और ये ओप्पो K10 को अगर आप पीछे से देखते हो तो आपको यही लगेगा कि ये पोको का कोई एक फ़ोन है। तो पोको के डिज़ाइन से सिमिलर है ये ओप्पो के K10, और इस फ़ोन में आपको 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा देखने को मिलेगा, टाइप सी इस फ़ोन में होगा। फिर आपको 3.5 mm ऑडियो जैक भी देखने को मिलेगा। और 17 मार्च को आपको इस फ़ोन के रैम और रोम के बारे में पता चलेगा। 18 मार्च को कैमरा के बारे में ओप्पो वाले या फिर रिपोर्ट रिवील करेगा कैमरा के स्पेसिफिकेशन। 21 मार्च को चार्जिंग स्पीड और बैटरी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल सकता है। और फिर 23 को तो फ़ोन ही डायरेक्टली लॉन्च हो रहा है। वैसे रिपोर्ट का ये दावा है कि 17, 18 और 21 तारीख को हमें इस ओप्पो K10 के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन मिल सकता है। वैसे क्या आप इस फ़ोन के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और अगर आपको ये जानना है कि ये जो ओप्पो, वीवो और पोको ये लोगों के फ़ोन्स इतने सिमिलर क्यों होते हैं, तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो। आपको इनके पीछे का मास्टर प्लान पता चल जाएगा उस वीडियो को देखने के बाद। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस भी अपलोड करता हूँ इस चैनल में। अगर आपको उन वीडियोस को भी देखना है तो आप ज्ञान एक्स्ट्रा प्लेलिस्ट को क्लिक करके उन वीडियोस को भी देख सकते हो। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में।